जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। 15 जून की सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व होता है। यूँ तो हम हर अमावस्या में अपने पितरों के निमित्त जितना भी हमसे दान पुण्य पूजन आदि होता है हम सभी करते हैं, लेकिन ख़ास तौर से वर्ष में आने वाली जो सोमवती अमावस्या होती है उसका अत्यधिक महत्व होता है। सोमवार में पड़ने वाली अमावस्या अपना एक विशेष स्थान रखती है, लेकिन इस बार अत्यधिक विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि सोमवार में तो अमावस्या है ही है, लेकिन ये महीना पुरुषोत्तम मास का भी है। तो पुरुषोत्तम मास में जिस महीने का हम 3-3 साल इंतज़ार करते हैं कि ये मास आए, इसमें हम अपनी भक्ति करें, अपनी तप करें, अपनी तितिक्षा करें, तो ऋषियों मुनियों की जो सिद्ध वाणी है उन्होंने बताया है कि पुरुषोत्तम मास में जो सोमवती अमावस्या होती है उसमें दिया गया दान, उसमें किया गया जप, उसमें किया गया तप अनंत गुना फल प्रदान करने वाला होता है। तो इसलिए सोमवती अमावस्या में जितना भी आपसे अपने पितरों के नाम से दान पुण्य आदि बन सके उसे ज़रूर करिएगा, लेकिन दान की सार्थकता के महत्व को समझते हुए ये नहीं हम दान दे दें या हम कोई भी खाने पीने की चीज़ की खाना पूर्ति करके रखाएं और डाल आएँ कि कोई खा लेगा। नहीं साहब, जहाँ आपको लगे कि प्यासे को पानी चाहिए, जहाँ आपको लगे कि भूखे को अन्न चाहिए, दान की सार्थकता भी वहीं होती है। जहाँ आपको लगे कि हमें अपने पितरों के निमित्त ये विशेष कार्य करना है, तो वही कार्य हमें फल देने वाला होता है। और ये भी साथ में बात होती है कि हमारा जो धन है वो किस मार्ग से कमाया गया है। जैसा शुद्ध धन होगा उसके दान का महत्व ही अलग होता है। इसलिए सोमवती अमावस्या 15 जून की है। आपकी कुंडली में हो सकता है पितृदोष हो। कई बार आपने ये सुना भी हो कि कुंडलियों में पितृदोष होता है, हथेली की रेखाओं में पितृदोष होता है, हमारे पितरा हमसे संतुष्ट नहीं हैं, अमावस्या के आसपास हमारे कुछ काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सारी बातें। तो आपको अमावस्या के दिन खास तौर से इस सोमवती अमावस्या में जितना आपसे बन सके आप गायत्री मंत्र का जप करना, आपसे जितना बन सके आप गौ माता की सेवा करना, आपसे जितना बन सके आप पक्षियों को दाना डालना, ठंडे पेय जल की व्यवस्था करना, और अपने घर में यदि आप गायत्री यज्ञ कर सकते हो तो गायत्री यज्ञ करना। उसी श्रृंखला में आप सबके लिए जितने भी इंद्राक्षी धाम से जुड़े हुए साधक हैं, आप सबके लिए इंद्राक्षी धाम में सोमवती अमावस्या के दिन प्रातःकाल 10 बजे भगवती गायत्री, क्योंकि सोमवती अमावस्या का संबंध पितरों से भी है और भगवती गायत्री के जप तप से विराट रूप से जुड़ा हुआ है। तो आप सबके शुभ कार्यों के लिए, आप सबके कष्टों के निवारण के लिए इंद्राक्षी धाम में सोमवती अमावस्या में भगवती गायत्री के 1008 नामों से विशेष पूजन हो रहा है। और प्रयास यही है कि जो साधक आ नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो हम प्रयास करेंगे कि लाइव कार्यक्रम प्रातःकाल 10 बजे से आपको दिया जाए, ताकि आप घर में बैठ कर के उस विशेष पूजन को कर सकें। उसके लिए आपको करीब करीब आधे किलो फूल खोल करके और 1-1.5 किलो चावल आपको अपने पास रख लेना है। बाकी आगामी अंकों में उस पूजन को आपको घर बैठे कैसे करना है सारी जानकारी मिल जाएगी। और जो साधक इस विशेष पूजन को करने के लिए इंद्राक्षी धाम में सीधे आ रहे हैं उनको हमने सामग्री की लिस्ट भी बताई है, तो आप आइएगा, इस विशेष पूजन को करिएगा। और ऐसी विशेष तिथियों में जो भी हम पूजन करते हैं, दान करते हैं, उसी के साथ साथ जो भी हम तप तितिक्षा करते हैं वो तप तितिक्षा हमारा कायाकल्प करती है। और भगवती गायत्री वेदों की जननी है। जब हमसे वो प्रसन्न होती है ना, जन्म जन्मांतर के हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो पुनः चलते चलते आपसे यही कहूँगा, ये विशेष तिथि है, चाहे आप इंद्राक्षी धाम में आकर के पूजन करें, चाहे आप घर में रह कर के पूजन करें, लेकिन उस दिन विशेष प्रकार से अपने पितरों के निमित्त, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन की खुशहाली के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने पशुओं के लिए, सभी के लिए मिल करके आप विशेष पूजन को जरूर करिएगा, जितना भी आपसे जैसा बन सकता है।